नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपको अस्त ग्रहों के विषय में बतलाया था और आज उसमें कुछ और ऐड करूंगा। अपनी कल की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विचार अपने प्रस्तुत करूंगा। देखिए मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 7 ग्रहों का स्वामित्व होता है उन पर। अब सूर्य को अगर हटा दें तो 6 ग्रह अस्त हो सकते हैं। कुंडली में जो भी ग्रह अस्त होगा तो वह अपने भाव के स्वामित्व को कमजोर करेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्रथम भाव का यानी प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्नेश अस्त हुआ तो जातक को कई प्रकार की दिक्कतें दे सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह से सभी भावों को जानेंगे तो द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हुआ तो धन संबंधी मुश्किलें पैदा होंगी, शिक्षा में दिक्कतें होंगी, कुटुंब सुख में कमी होगी, नेत्र मुख संबंधी विकार उत्पन्न होंगे। तृतीय तृतीय भाव का स्वामी अस्त हुआ तो भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। चौथे भाव का स्वामी अगर अस्त हुआ तो माता के लिए खराब स्थिति होगी, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन में दिक्कत हो सकती है। पंचम स्थान का स्वामी अस्त होकर संतान व शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होता, दिक्कतें खड़ी करता है। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। छठे स्थान का स्वामी अस्त हो जाए तो कुछ बातों के लिए खराब असर देगा। व्यक्ति की कॉम्पिटिटिव पावर खराब होगी, जुझारू क्षमता कम हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। मामा पक्ष के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कर्ज की समस्याएं, शत्रु पक्ष से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी अस्त हुआ तो विवाह में दिक्कतें, जीवन साथी के साथ तनाव, और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। अष्टम भाव का स्वामी अस्त हुआ तो जीवन में कठिन संघर्ष की स्थिति खड़ी हो सकती है। जीवन में संकट खड़े होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खड़ी होती हैं। नवम भाव का स्वामी अस्त होकर भाग्य व पिता के सुख में कमी करता है, संतान व शिक्षा में भी दिक्कतें खड़ी करता है, रुकावटें अधिक आती हैं। दशम भाव का स्वामी अस्त हो तो कार्य व कार्य क्षेत्र में दिक्कतें खड़ी होती हैं, प्रतिष्ठा में कमी आती है, करियर में मुश्किलें आती हैं। इसी तरह 11वें भाव का स्वामी अगर अस्त हो तो गेन या आय के साधनों में रुकावटें आती हैं, बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब हो सकते हैं, खुद के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। 12वें भाव का स्वामी अस्त हो तो तनाव रहता है, यात्राओं में कष्ट हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति आ सकती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि होती है। इसी तरह अस्त ग्रह अपने स्वामित्व वाले भावों के फलों में भी कमी करता है, हानि पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जान लेनी ज़रूरी है कि ये जो मैंने आपको फल बताए हैं ये मोटे तौर पर ही सही हैं। ऐसा नहीं कि अस्त ग्रह हमेशा खराब ही फल करेगा, क्योंकि सही और अ, खराब फल करेगा, अच्छे फल करेगा या बुरे करेगा, इसके लिए हमें कुछ और बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्यूरेट फलादेश में कई बातें और भी देखनी पड़ती हैं। मित्रों, जैसे मान लें कि द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है, लेकिन अगर द्वितीय भाव का कारक ग्रह मजबूत है तो कम से कम हानि होगी, और ऐसे में यदि जुपिटर मजबूत होकर द्वितीय भाव को देख रहे हो तो फिर स्वामी ग्रह के अस्त होने पर भी हानि नहीं होगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इस संबंध में। जैसे कुछ विद्वानों से सुना है कि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर है, मंगल है, तो ये अस्त होकर भी खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि उन ग्रहों की
शक्ति को सूर्य ग्रहण करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके फलों को सूर्य प्रदान करते हैं। सूर्य जब शत्रु ग्रहों जैसे शनि और शुक्र आदि को अस्त करते हैं तो खुद सूर्य की शक्ति भी कम होती है, और ऐसे में शुक्र सूर्य के साथ शनि या राहु भी अगर हो जाए तो फिर सूर्य निर्बल हो जाएंगे और ऐसी संभावना बनेगी कि अस्त ग्रह अपना खराब फल न करे। शुक्र शनि व राहु के प्रभाव से अस्त होते हुए भी ऐसे में अपनी पावर को बनाए रखेंगे। अस्त ग्रह के संबंध में मित्रों ये देखना भी ज़रूरी है कि खुद सूर्य की स्ट्रेंथ क्या है और अस्त होने वाले ग्रह की क्या स्थिति है। यदि अस्त होने वाला ग्रह ताकतवर है हर प्रकार से, तो फिर वह अस्त होते हुए भी खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। कुछ विद्वानों का मत है कि जो मारक ग्रह होते हैं वे अस्त होकर हमारे लिए अनुकूल ही हो जाते हैं। इस तरह मित्रों ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बहुत अच्छे तरह से अध्ययन करने के बाद ही रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। अस्त ग्रहों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ जज करने की आवश्यकता होती है। कई अन्य बातों को जो मैंने बतलाई हैं उन्हें देखना भी ज़रूरी होता है, तभी सही निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं। यहीं वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।